गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आप सच में खुश रहना चाहते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, खुशी बाहर नहीं, आपके मन के अंदर छुपी है। लेकिन सवाल यह है, अगर खुशी अंदर है तो हम दुखी क्यों हैं? आज मैं आपको बताऊंगा बुद्ध के वो 4 सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके जो आपकी सोच बदल देंगे और आपको हर परिस्थिति में शांत और खुश रहना सिखा देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी तरीका आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए इस जिंदगी बदलने वाली कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था। उस शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उस अमीर सेठ के पास सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस अमीर सेठ ने अपने जीवन में कई बड़े मुकाम हासिल किए थे। उसने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की थी। वो जिस भी शहर में व्यापार करने जाता, वहां भी उसे सफलता मिलना निश्चित था। वो अपने जीवन में कभी नहीं हारा था। उसका व्यापार भी बहुत जोरों पर था। उसके पिता ने उसे 4 ऐसी बातें बताई थी जिनका वो नियमित रूप से पालन करता था और उन्हीं बातों पर चलता था। और उन बातों की वजह से उसका जीवन बहुत खुशहाल था और वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। इस तरह बहुत समय बीत गया और अब वो अमीर सेठ बहुत बूढ़ा हो गया था। अब उसे महसूस होने लगा कि मेरी मृत्यु बहुत निकट है, मैं कभी भी मर सकता हूं। और वो जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत मासूम, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिता से 4 बातें सीखी थी और मैंने उन बातों को अपने जीवन में लागू किया। उनके पालन करने की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूं। मैं अपना जीवन खुशी से बिता रहा हूं। उन्हीं चीजों की वजह से आज मैं इतना खुश, संतुष्ट और इतना अमीर हूं। न तो मैं कभी बीमार पड़ा, नहीं मुझे कभी पैसों की कोई कमी हुई। और तुम देख सकते हो कि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उससे संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे आगे जाओ, तुम और नाम कमाओ, तुम और पैसा कमाओ। लोग तुम्हें जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा वक्त अलग था और तुम्हारा आने वाला वक्त कुछ और है। उस अमीर सेठ ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें दुनिया की 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो मुझे मेरे पिता ने बताई थी और इसी वजह से आज मैं इतना सफल हूं। अगर तुम इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाते हो, नियमित रूप से इनका पालन करते हो, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत अमीर बन जाओगे। तुम अपना जीवन बहुत खुशी से बिताओगे। इन बातों का पालन करने से न तो तुम्हारे परिवार में कोई दुख होगा और न ही तुम्हारे व्यापार में कोई समस्या आएगी। ये कहकर वो अमीर सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वो कहता है कि बेटा, पहली बात यह है, लेकिन छाव में जाओ और छाव में आओ। दूसरी बात, अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा मीठा खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। यह कहकर वो अमीर सेठ अब निश्चिंत हो गया था। उसे पता था कि उसका बेटा बहुत भोला है। वो निश्चित रूप से अपने पिता की बात मानेगा और इन 4 बातों को अपने जीवन में उतारेगा और उनका पालन भी करेगा। कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन उस अमीर सेठ की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस अमीर सेठ के बेटे ने उन 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वो उन्हें भूल न जाए, और उसने उन बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। उसने उन 4 बातों का पालन करना शुरू कर दिया जो उसके पिता ने उसे बताई थी। छाव में जाना और छाव में आना। इसके लिए उसने अपने घर से अपनी दुकान तक पूरे रास्ते टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो जवाब में बस यही कहता कि मेरे पिता ने मुझे ऐसा ही करने के लिए कहा था। इसके बाद
उसने अपने पिता की अगली बात का पालन किया। उसने अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ लगवा दी। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवा दी। ये देखकर आसपास के लोग बहुत नाराज हो गए। वे उससे झगड़ने के बाद भी पीछे हट गए। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने चमड़े की बाड़ क्यों लगवाई? चमड़े से बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही हटवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी लंबे समय तक उसका विरोध नहीं कर सका और उसने भी मन बना लिया था कि वो अपने पिता की सभी बातों का पूरे दिल से पालन करेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात बताई थी कि भोजन मीठा करना, जिसकी वजह से वो रोज अपनी पत्नी के खाने के लिए कुछ मीठा बनवाता था। कभी सेवैया, कभी खीर, कभी हलवा और कभी मिठाइयां। हमेशा यही सब खाया करता था। और उसके पिता ने उसे चौथी बात बताई, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को रोज रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और जल्द ही सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाल लिया था और वो उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते ही देखते उसका बड़ा व्यापार ठप होने लगा। उसके यहां ग्राहकों की संख्या कम हो रही थी, क्योंकि वो जब उसका मन करता दुकान जाता और जब मन करता दुकान से घर लौट आता। उसे अपने पिता के व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सभी ग्राहक अब एक एक करके दुकान छोड़ रहे थे। इस कारण उसका पूरा व्यापार अब ठप हो गया था। कुछ ही महीनों में उसने उस व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिसमें उसके पिता ने अपना खून पसीना एक किया था। अब उसका व्यापार बहुत कम हो गया था, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहता था। वो बहुत चिंतित रहता था और ऊपर से उसने अपने घर के चारों ओर चमड़े की दीवार खड़ी करवा दी थी। उस वजह से चारों ओर बहुत बुरी बदबू फैल गई थी। इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे वे उस घर को छोड़कर कहीं और बस गए। चमड़े की बदबू के कारण अब कोई भी उसके घर नहीं आता था। यहां तक कि उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराने लगे थे। लेकिन अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो बहुत परेशान था और वो हमेशा मीठा खाना खाता था, जिसके कारण उसका वजन बहुत बढ़ गया था और इस मोटापे के कारण कई बीमारियों ने उसके शरीर में घर कर लिया था। उसके घर रोज वैद्य आने लगे थे। इन कारणों से अब उसका पैसा भी इन चीजों में बर्बाद हो रहा था और उसने अपने पिता की चौथी बात मानी। उसने अपनी पत्नी को बांध कर रखा, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वो घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी महिला ऐसे आदमी के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह बांध कर रखता हो। देखते ही देखते सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। उसके पास न तो कोई व्यापार बचा था, न पैसा, न पत्नी, न ही वे रिश्तेदार जो पैसे के लिए उसके आसपास मंडराते रहते थे। इसके अलावा अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, जिसके कारण वो बहुत चिंतित था, बहुत परेशान हो रहा था। वो ये सब समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो इन सब बातों को लेकर बहुत चिंतित रहता था और मन ही मन अपने पिता को कोसता था और कहता था, पिताजी, आपने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। आपकी उन 4 बातों की वजह से आज मुझसे सब कुछ छिन गया है। मेरे पास न तो व्यापार है, न धन, न वे रिश्तेदार, न मेरी पत्नी, और यहां तक कि मेरा स्वास्थ्य भी मेरा साथ छोड़ गया है। आज आपकी वजह से मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। अगर मैंने आपकी उन 4 बातों को स्वीकार नहीं किया होता, अगर मैंने उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारा होता, तो आज मैं एक खुशहाल जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों का पालन करके मुझे क्या मिला? एक आज्ञाकारी बेटे की तरह मैंने आपकी सभी बातों का बहुत अच्छे से पालन किया, उन पर विश्वास किया,
उनका अनुसरण किया, लेकिन मैं मूर्ख था जिसने आपकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास किया। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक दिन उसे पता चला कि उसके पास के कस्बे में एक साधु आए हैं और वो साधु सबकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। समस्या चाहे जो भी हो, वो उसे जरूर सुलझाते हैं। ये सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखते हैं, शायद मेरी समस्या का भी कोई समाधान मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ वो उस साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर वो सीधा उनके पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। वो कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिता ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। आज मैं जिस भी स्थिति में हूं, वो सब मेरे पिता की वजह से है। मैंने वैसा ही किया जैसा मेरे पिता ने मुझसे कहा था। एक अच्छे बेटे की तरह हमेशा उनकी सभी बातों का पालन किया, अपने सारे कर्तव्य निभाए। और देखिए मेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया। मरते समय भी उन्होंने मुझे एक गलत बात सिखाई और आज मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका पालन किया। और देखिए आज मेरा क्या हाल हुआ है। मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? यह कहकर वो उस साधु के सामने और भी जोर से रोने लगा। तब साधु महाराज ने उस सेठ के बेटे से कहा, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? साधु के इतना कहने पर उस सेठ के बेटे ने वो पर्ची उन साधु के हाथ में थमा दी जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की चारों बातें लिखी थी। उस साधु ने वो पर्ची ली और उसे पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही उसने उसे पढ़ा वो जोर जोर से हंसने लगा। और वो उस सेठ के बेटे से कहता है, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। तुम उसका ठीक से पालन नहीं कर सके और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत रास्ता दिखाया है, तुमने गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पिता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि क्या तुम उनकी बातों को समझ सकते हो या नहीं, क्या तुम उनकी बातों का अर्थ निकाल पाते हो या नहीं। अगर वे चाहते तो तुम्हें बहुत अच्छे से बता सकते थे कि इसका क्या मतलब था, लेकिन वे चाहते थे कि तुम खुद इन बातों का अर्थ जानो, खुद समझो कि इन बातों का क्या मतलब है। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख कभी नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वो इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है? तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुमने तो कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही अर्थ समझ पाते तो तुम भी अपने पिता की तरह अपने जीवन में सफल होते, खुश होते, और तुम्हारा जीवन खुशी से चल रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। तुमने उन बातों के अर्थ के बारे में सोचा भी नहीं। तुमने वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा उन्होंने कहा था। अगर तुम उन बातों का मतलब नहीं समझ पा रहे थे तो तुम किसी ज्ञानी पुरुष से मिल सकते थे, तुम उनसे उस बात का अर्थ जान सकते थे। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता के इन शब्दों को समझा है, इनका वो मतलब नहीं है। इस पर धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा हूं? और वैसे भी इसमें समझने लायक क्या है? उन्होंने सब कुछ साफ साफ बताया था और मैंने उसे अपने जीवन में वैसे ही उतार लिया। फिर मैंने क्या गलत किया है? इस पर गुरु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सेठ के बेटे से बोले, बेटा, ये जो बातें लिखी गई हैं, इनके पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसीलिए तुमने ये मूर्खता की और इसीलिए तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारे पास अभी भी बहुत समय है। अगर तुम चाहो तो अब से कड़ी मेहनत करने के बाद भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। इस पर सेठ का बेटा कहता है, ठीक है,
कृपया मुझे उन 4 बातों का अर्थ समझाइए। आखिर उन 4 बातों का क्या अर्थ है? इस पर साधु सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम्हारे पिता ने तुमसे छाव में काम पर जाने और छाव में वापस आने के लिए कहा था। इसका मतलब यह है कि तुम सूर्योदय से पहले दुकान पहुंचो और सूर्यास्त के बाद ही घर वापस आओ, ताकि तुम्हें दुकान पर अधिकतम समय मिले। तुम उस काम को बहुत अच्छे से समझ सकोगे, तुम उस काम को अच्छे से कर सकोगे, तुम उस काम को बढ़ाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कर सकोगे और अपने काम में तरक्की कर सकोगे। लेकिन तुमने इसका गलत मतलब निकाल लिया। तुमने अपने घर से दुकान तक ऐसा टेंट लगवा लिया ताकि तुम छाव में आ सको और छाव में जा सको। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुमने अपने पिता के इन शब्दों का सही अर्थ समझा था? यह सुनकर सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और बोला, हे गुरुवर, ये मेरी गलती थी। मैंने अपने पिता के इन शब्दों का गलत अर्थ निकाला और इस वजह से आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। मैं सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिता ने मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैंने उस हीरे को पत्थर समझ लिया। आगे वो सेठ का बेटा उस गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, दूसरी बात क्या है? उसका क्या अर्थ है? आगे दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए गुरु कहते हैं कि चमड़े की बाड़ लगवाना। इसका मतलब यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालो। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली रखोगे तो वो चारों तरफ से तुम्हारे घर की रक्षा करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और तुम बिना किसी चिंता के दुकान पर ध्यान दे सकोगे। निश्चिंत होकर तुम दुकान के काम को समझ सकोगे और तरक्की कर सकोगे। इसके अलावा तुम्हारे मन में कभी यह डर नहीं रहेगा कि कोई चोर आकर मेरी संपत्ति चुरा ले। चमड़े की बाड़ लगवाने का यही असली मतलब है, लेकिन तुमने चमड़े की बाड़ लगवाने का अर्थ ये निकाला। तुमने अपने घर की दोनों दीवारों को पूरी तरह चमड़े से मढ़वा दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसियों ने भी अपने घर छोड़ दिए और कहीं और चले गए। यहां तक कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार भी उस बदबू की वजह से तुम्हारे घर आने से कतराने लगे। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि न तो कोई तुम्हारे घर आता है और न ही जाता है, और इसी कारण लोग तुम्हें नापसंद करने लगे और यही तुम्हारे विनाश का कारण भी है। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, ये सब तो ठीक है, लेकिन भोजन मीठा करने का क्या मैंने इसका भी अर्थ गलत निकाला है? मैंने अपने पिता के कहे अनुसार हर दिन मीठा खाया और आज देखिए मेरा शरीर कितना भारी हो गया है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियों ने मुझे घेर लिया है। क्या मैं इसे भी गलत समझ रहा था? इस पर साधु उस सेठ के बेटे से कहते हैं, हां, तुमने इस बात का भी गलत अर्थ निकाला है। मीठा खाने का अर्थ है कि जब भी तुम्हें जोर की भूख लगे, केवल तभी तुम्हें खाना चाहिए, न कि पहले और बाद में। अन्यथा यदि तुम्हें भूख नहीं है और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम कभी उस भोजन की कद्र नहीं करोगे। वो रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, चाहे वो भोजन कितना भी शानदार क्यों न हो। तुम कभी उसकी सराहना नहीं कर पाओगे, तुम कभी उसका सम्मान नहीं कर पाओगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत भूखा होता है तो अगर तुम उसके सामने सूखी रोटी भी रख दो तो वो उसके लिए काफी होगी, किसी पंचमेल से कम नहीं। वो उसे प्रेम से खाता है, उसका आदर करता है, सम्मान करता है और उसे वो रोटी मीठी लगती है। इसलिए तुम्हारे पिता ने कहा था, भोजन को मीठा करके खाना, ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है और उस समय वो खाता है तो वो उसके लिए अमृत के समान होता है, और जबकि जब किसी व्यक्ति को भूख नहीं होती और वो ऐसे समय में खाता है तो वो उसके लिए जहर के समान होता है, वो उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तुमने इसे भी गलत समझ लिया। तुमने रोज मिठाई खानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इस कारण कई बीमारियों ने तुम्हारे शरीर में घर कर लिया और ये तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से केवल तभी खाना जब तुम्हें बहुत भूख लगी हो। तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा और तुम्हारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाने में मदद करेगा।
ऐसे समय में भोजन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगा। और यह तुम्हारी तीसरी गलती थी, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है कि आप गुरु हैं। चौथी बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। तो क्या इसका भी कुछ और मतलब है? क्या मैंने उसे भी गलत समझा है? इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटे, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का मतलब यह नहीं है कि तुम उसे रोज रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका मतलब है कि जब भी तुम दोनों के बीच कोई आपसी मतभेद हो, कोई झगड़ा हो, तो अपनी पत्नी का हाथ मत छोड़ो। जब तक किसी महिला का पति उसके साथ रिश्ते में होता है, वो अपने रिश्ते में बंधी रहती है और वो अपने रिश्ते को पूरी तरह से निभाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। और ऐसे समय में यदि तुम्हारे बीच कोई अनबन हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, और ऐसे समय में तुम उस महिला का हाथ नहीं छोड़ते, तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी को प्रताड़ित करो, बल्कि तुम्हारे पिता को यहां यह कहना चाहिए था कि जो कोई भी तुम्हारे साथ रिश्ते में जुड़ा है, उसे अपने रिश्ते में इस तरह बांध लो कि वह तुम्हारा हो जाए। वो झगड़ों और कहासुनी के बाद भी तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत न कर सके और तुम्हारा फायदा न उठा सके। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखो, उन्हें खुला मत छोड़ो, नहीं तो वे तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपने नए रिश्तों को कभी समय नहीं देते, जिसके कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारण वे अपना रिश्ता खो देते हैं। और तुमने भी वही गलती की। तुमने अपनी पत्नी को बांध दिया, फिर वो तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? और यही कारण है कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने अपनी पत्नी के साथ जो किया वो माफी के लायक नहीं है, क्योंकि तुमने गलत किया है। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफी मांगो, उसे वापस घर ले आओ। और ये वही 4 बातें थी जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इस वजह से तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हो। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी काफी समय है। अगर तुम इन सब बातों का सही तरीके से पालन करते हो, तो तुम एक बार फिर वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने अपने जीवन में खो दिया है। ये सभी बातें हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। तुम उन्हें किसी भी तरह से देख सकते हो। अगर तुम सफल होना चाहते हो, तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें सूर्योदय से पहले अपना घर छोड़ना होगा और हमेशा सूर्यास्त के बाद ही घर लौटना होगा, ताकि कोई तुमसे धन न छीन ले। तुम्हें अपने रिश्तों को इस तरह बांधना होगा कि वे रिश्ते तुम्हें परेशान न करें, तुम्हें चोट न पहुंचाए, तुम्हारा फायदा न उठाए। और हमेशा अच्छा और स्वस्थ भोजन करो जब तुम्हें भूख लगी हो, ताकि तुम अपनी मिली हुई सांसों के साथ खुशी से जी सको और अपने रिश्तों को हमेशा के लिए बनाए रख सको। उन्हें खुला मत छोड़ो, नहीं तो वे तुम्हारे हाथों से फिसल जाएंगे। और तुम्हारे घर में एक कुत्ता या बिल्ली जरूर होनी चाहिए, ताकि तुम्हारा पैसा हमेशा सुरक्षित रहे। अपने जीवन में इन सभी बातों का पालन करने के बाद तुम अपने जीवन में सब कुछ एक बार फिर पा सकते हो जो तुमने आज तक खोया है, और हो सकता है कि तुम और भी अधिक तरक्की कर सको, तुम और भी अधिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हो। यह कहकर साधु शांत हो गए और सेठ के बेटे को भी अपनी सारी गलतियां समझ में आ गई। उसने उस गुरु को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट आया। उसने उन 4 बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका हूबहू पालन किया। तब से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वो एक बार फिर अपना व्यापार खड़ा करने में सफल रहा। वो एक बार फिर अपनी पत्नी को घर वापस लाने में सफल रहा, और देखते ही देखते उसका जीवन खुशहाल और आनंदमय हो गया। उम्मीद है कि बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित इस कहानी ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्ध लाइफ लेसन को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।